हम इफ्तिखार के साथ जो भी आपका मिडल ऑर्डर, अब तो खैर मिडल ऑर्डर है ही कोई नहीं, सारे ओपनर खेल रहे हैं, तो उसको हम 4 नंबर पे क्यों नहीं भेज सकते? हमें क्या मतलब उसके ऊपर क्या हमें इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो 120 रन का मैच है, हमें वो 4 नंबर पे जाकर नहीं जिता सकता? चलिए 4 पे नहीं 5 पे कर दें। मिडल ऑर्डर में कोई मैच जितवाना शुरू कर देगा तो वो ब्रांड बन जाएगा। देखिए अब उसमें बात करें सर, आप अब बहुत आगे निकल जाते हो, शायद रास्ता वही है लेकिन मैं उतना आगे मैं नहीं जाऊंगा। दूर ही चले जाते हैं, बहुत दूर जंगलों को निकल जाते हैं, सुपर 8 तक पहुंचना जरूरी है। तो ये वो बिलीव और ट्रस्ट वाली बात है। और देखें जो भी सोहेल ने भी कहा ना कि इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सारे प्लेयरों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ, लेकिन आप उनको मौका तो दें ना। अगर आप सूर्या कुमार को भी हर दफ़ा देंगे जी 15 की एवरेज है, 4 ओवरों में हमने करना है जी 75 करना है, 5 ओवरों में 80 करना है, 2 ओवरों में 35 करना है, जाओ जी करके दो। हालांकि ऊपर एवरेज आपकी 5 की चल रही हो, तो वो अपॉर्चुनिटी जब आपको ऐसी मिलती है तो आप कल उसे देखें, मतलब सूर्या कुमार नॉर्मली ऐसा नहीं खेलता, ही टुक हिज टाइम, उसने बॉलें छोड़ी भी हैं, रोकी भी हैं, अपनी जो कुछ फैंसी शॉटें जो होती हैं उसने नहीं खेलनी कल। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बैट्समैन। तो हम ये चीज़ हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि इफ्तिखार को क्या रोकना नहीं आता, क्या उसको कट मारनी नहीं आती, क्या उसको ड्राइव मारना नहीं आता, क्या कभी उसने लंबी इनिंग्स नहीं खेली हुई, क्या उसकी फर्स्ट क्लास की सेंचुरियाँ नहीं है, लिस्ट ए की सेंचुरियाँ उसकी देख लें, ये जितने आपके टॉप ऑर्डर हैं शायद इनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसकी। लेकिन हम ट्रस्ट ही नहीं करते, हमारा बिलीव ही नहीं है कि हम उसको दे दें भी 8-10 ओवर दे दो ताकि कभी वो भी सुख का सांस ले। कोई भी बैट्समैन है, चाहे मैं अभी इफ्तिखार की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पहले आसिफ अली, खुश थे, जितने भी थे, हमने कितनी दफ़ा इनको 10 ओवर दिए कि जाए जी 10 ओवर रहते हैं, 6 की एवरेज है, 7 की या 8 की होगी, मैक्सिमम इतनी होती है, आप हमें करके दें। हम क्यों 15-18 की एवरेज ही देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं जी कि हमें मैच जिताएंगे, नहीं जिताएंगे तो ओहो हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है। तो मिडिल ऑर्डर बनाया जाता है, ये नहीं है कि कोई भी आएगा इस सिनारियो के अंदर और वो आके एकदम से आपको 15 की एवरेज से मैच जिताना शुरू कर देगा, और फिर जब नहीं जिताएगा फिर आप स्टार्ट निकाल देंगे जी 5 इनिंगें होंगी इसको तो 4 इनिंगें होंगी, 1 में चला है। तो इसको ज़रा आपको ना सोचना होगा कि हमने ये मसला हल कैसे मतलब करना है। आपको लॉजिकल होना पड़ेगा और आपको जो सिचुएशन है उसको साथ जोड़कर आपको किसी के बारे में फैसला करना पड़ेगा। जो आपने फैंसी शॉट्स की बात की सुहेल साहब, जैसे सूर्या की बैटिंग का हवाला दिया है मोहम्मद वसीम साहब ने, एक तो ये कि उन्होंने शॉट्स रोके, अपने टाइम लिया थोड़ा जैसा इन्होंने बताया, लेकिन शॉट्स उन्होंने खेले भी और उसके लिए किसी एक जोन का उन्होंने इंतखाब नहीं किया। कुछ फील्डर ऊपर था, फाइन लेग से ऊपर भी, स्क्वायर लेग पर भी गए, एक्स्ट्रा कवर पर भी गए, सीधा भी गए। तो ये भी एक फ़र्क आता है फिर जब हम देखते हैं कल अगर कोई महदूद लिमिटेड शॉट्स वाला बैट्समैन हो तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता कि अगर 35 बॉलों पर 45 हैं तो। देखिए इमरान, ये स्किल्स का भी फ़र्क होता है। अब मैं हमेशा, मुझसे जब कोई पूछता है ना कि आपको अपने कैरियर में सबसे मुश्किल बॉलिंग करना किसको हुआ, तो मैं AB डिविलियर्स का नाम लेता हूँ। रीज़न इज़ कि AB डिविलियर्स के पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स इतनी थी, स्पेशली इन डेथ ओवर जब आप बॉलिंग कर रहे हो, तो उनके पास 360 डिग्री वहीं से उनको ये लक़ब मिला था। तो आप उनके खिलाफ को नॉर्मली आप कहते हैं ना कि एक बैट्समैन का ये वीक जोन है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी एक तरफ प्लान कर सकते हो, बट वो इस तरह के बैट्समैन थे कि उनके खिलाफ आप कुछ स्पेसिफिक एरिया को प्लान करके बॉलिंग कर नहीं सकते थे। तो सूर्या कुमार यादव भी सिमिलर, मैं नहीं कहूँगा कि अभी वो AB डिविलियर की उसको टच कर रहे हैं, बट अगर बैटिंग स्टाइल आप देखेंगे तो सिमिलर है। वो ऐसी अनऑर्थोडॉक्स एरियाज पे शॉटें मारते हैं जहाँ पे नॉर्मल बैट्समैन आपको 95% जो हैं वो नज़र नहीं आते उस तरफ शॉटें मारते हुए। तो ऑब्वियसली सूर्या, अब उनकी प्रैक्टिस है, उनकी स्किल्स हैं, उन्होंने इन शॉट्स को मास्टर किया हुआ है, वो मार सकते हैं। मतलब कल मैं खुद सरप्राइज था कि जिस तरीके से वो जाके तो ये वाला शॉट, मतलब वो प्री प्लान नहीं था, वो लेंथ इतनी जल्दी पिक करते हैं कि उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। लेंथ पिक किया है, नॉर्मली जो है ना ये शॉट प्री प्लान लगती है कि आप पहले से प्रिपेयर होते हो कि मैंने रैम्प शॉट मारना है, बट वो इतना उन्होंने मास्टर किया हुआ है इस शॉट को कि वो लेंथ देखते हैं और साथ ही यूं कर देते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती और वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते, मतलब वो पहले से प्री प्लान शॉट नहीं मारते। तो ये स्किल्स का भी डिफरेंस है। अब मैं ये शॉटें इफ्तिखार को नहीं कहूँगा कि वो मारें क्योंकि उनकी स्किल नहीं है ये वाली। सो स्पेसिफिक शॉट्स मारने के लिए आपके पास स्किल का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, एक और कथा कलामी की मदद चाहता हूँ, जैसे भी आपने ये कहा कि ये जो उन्होंने शॉट खेला है रैम्प, ये पहले से तयशुदा नहीं था, ये लेंथ पिक करते हैं। इसका मतलब ये कि ये एक बात अपनी जगह पर हकीकत है कि लाजिम नहीं है कि आप पहले से
तय कर लें और फिर तब ये शॉट खेला जा सकता है। अब ये तो वसीम भाई बैट्समैन है, ये बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं, बट बैटिंग तो नॉर्मल कोचेस तो कहते ही यही हैं कि आपने प्री प्लान कुछ भी नहीं खेलना, अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये जो बेसिक रूल होता है ना बैटिंग का, कोचेस क्या बताते हैं कि आपने बॉल के मेरिट के ऊपर खेलना है। आपने एक एरिया को नहीं देखना कि अब बॉल आएगा तो मैंने इधर ही मारना है। आपने बॉल को देखना है और अपने सारे ऑप्शन खुले रखने हैं। गैप्स आपके माइंड में होते हैं यार कि एक्स्ट्रा कवर पे गैप है, ओके मिड विकेट पे इधर गैप है, फाइन लेग ऊपर है तो यहाँ है, तो आप फिर बॉल को पिक करके तो फिर शॉट प्लान करते हैं। तो ये प्री प्लान वाली किसी किसी जगह होता है कि आप जैसे ये रैम्प शॉट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 99% बैट्समैन प्लान करके के पहले से माइंड बनाया होता है कि मैंने अब ये यॉर्कर करा है तो मैं रैम्प शॉट मारूंगा। बट नॉर्मल जो क्रिकेट होती है उसमें आप बॉल को देख के उसके मेरिट के ऊपर खेलते हैं। बट वसीम भाई इस पे ऋषभ पंत ने जो खेला था शॉट, ये जैसे अभी सूर्या की बात की है सोहेल साहब ने, वसीम साहब, जो ऋषभ पंत ने शॉट खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लगता है वो भी उसने लेंथ पिक की थी या फिर प्लान्ड था? देखिए इसमें कुछ शॉटें तो ऐसी हैं जो प्री प्लान्ड ही आपकी होती हैं, चाहे उसमें रिवर्स स्वीप आ जाती है कि उसमें मेजर चेंज आती है आपके स्टांस के अंदर। आपकी जो रेडी पोजीशन आप उधर से ही आप उस पोजीशन पे जाना ही जाना है आपने। अब ये नहीं कि मुझे टांग पे बॉल मिला तो मैं एकदम से रिवर्स उसको कर लूंगा, इधर मिलेगा तो इस तरह वो स्वीप मार दूंगा उसको। कुछ शॉटें हैं जो आपको पहले प्लान करनी पड़ती हैं। स्वीप मारते मारते उन्होंने बदल दिया था दूसरी तरफ, फील्डर इधर गए। जिस शॉट की अगर सोहेल बात कर रहे हैं कल वाली, देखें ये शॉट सिर्फ सूर्या ही मार सकता है। अब ये देखें उसके अलावा इस पोजीशन से वो शॉट कोई और नहीं मार सकता, और कोई भी मारेगा उसको प्री प्लान मारनी पड़ती है। वो बैठेगा नीचे, पोजीशन बनाएगा, जगह बनाएगा। सूर्या की हमने क्वालिटी ये देखी है कि उसने ये शॉट इतना वो परफेक्ट कर लिया है कि वो सीधा खेलते खेलते दूसरी दफ़ा उधर बॉल आएगा तो उसको उधर खेल लेता है। अगेन जब प्रैक्टिस की हम बात करते हैं तो बेसिकली इस अबाउट मसल मेमोरी आपकी बैटिंग के अंदर भी, कि उस एरिया में जब बॉल आता है ना आपके मसल खुद ब खुद आपकी हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो वो प्री प्लान में नहीं आता, फिर आपको पता है इधर हाथ चलना शुरू हो जाते हैं, आपके वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आती है, उसके बाद आपकी शॉटें वो लगनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि मसल मेमोरी आपकी उसमें बन जाए। दूसरा देखिए हमारा जी ट्रेंड पीछे शुरू हो गया था जी, सिर्फ मिड विकेट पे मार के ना हमारे सारे बैट्समैन आउट होते हैं, आउट होते थे। लेकिन क्या आसिफ अली पे भी यही टैग था, अभी इफ्तिखार पे भी यही टैग लग रहा है, उससे पहले भी 2-3 और बैट्समैन आए थे उन पे भी यही टैग लगा जी ये सिर्फ मिड विकेट मारते हैं। हाँ, मिड विकेट मारते हुए आउट वो जरूर हुए हैं। क्या एक्स्ट्रा कवर पे छक्के इफ्तिखार ने, यासिफ ने कभी नहीं मारे? इंटरनेशनल मैचेस में ऑन रिकॉर्ड मारे हैं। क्या पॉइंट के ऊपर से छक्के उन्होंने नहीं मारे हुए? क्या थर्ड मैन पे उन्होंने चौके नहीं मारे हुए? क्या उन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं किया? तो हम ये कह देना जी कि बिल्कुल ही ये सिर्फ वन डायमेंशनल थे, उसमें ये आउट हो रहे थे। हैदर अली हालांकि वो तो सोहेल भी खेला उसके साथ, वो मेरे साथ भी मेरे अंडर वो खेला हुआ है, हमें उसकी क्वालिटीज़ का पता है। लेकिन इंटरनेशनल में वो जब गया उसको मैं भी कहता हूँ जी कि वो एक एरिया बहुत ज़्यादा टारगेट करता था कि शायद उसके पास ऊपर जाके वो रेंज नहीं थी, वो पावर नहीं थी, जिसकी वजह से एक ही चीज़ पे रिलाई करता था। तो हम अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज भी नहीं करते उस तरह, है ना। मैं फिर डिफेंड किसी को नहीं कर रहा, जब आप आउट हो रहे हो तो गलती आपकी है, ठीक है ना, एंड ऑफ द डे। लेकिन ये क्या देना जी इनके पास स्किल्स नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आपने उनसे परफॉर्मेंस भी तो लेनी होती है ना, इन्वायरमेंट भी आपने उनको वो देना है, उनको रोल भी वो देना है, और उनको अपॉर्चुनिटी भी वही देनी है। कि क्यों इफ्तिखार आता है पीएसएल के अंदर तो एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्के मारे, और आपके सबसे बड़े बॉलर्स को, ये भी नहीं कि किसी हल्के बॉलर्स को, आई थिंक सेंचुरी फिर। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में तो परफॉर्म इतना नहीं कर पाया। फिर वही वाली बात है कि हम डिस्कस ही तो वही कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं हम, यही तो डिस्कस कर रहे हैं ना। वो 23 छोड़े अभी का देख लें ना, 24 में कौन सा वो कर रहे हैं। हम डिस्कस ये चीज़ कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर पाते हमारे बैट्समैन नीचे वाले जाके।